नमस्कार दोस्तों, ईबीएस की क्लास में प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन लेके आइए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है हीमोग्लोबिन, लाइकोपिन, हीमोसाइसिन या क्लोरोफिल के कारण होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें रक्त की, तो रक्त को रुधिर भी बोलते हैं, ठीक है, और ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, ये रुधिर, रक्त और ब्लड तीन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये क्या है, एक गाढ़ा चिपचिपा, गाढ़ा चिपचिपा, यह एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल, गाढ़ा नहीं है, यह एक चिपचिपा और तरल पदार्थ है या द्रव्य है। ठीक, दूसरा क्या है, इसका रंग लाल होता है। ठीक, इसका रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक, दो बातें यहां समझ में आई। हीमोग्लोबिन के कारण इसका क्या होता है, लाल होता है। और दूसरी बात, मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, और दूसरी बात, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ए बी रक्त समूह है, ए बी, इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक, इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ए बी को बोलते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो सभी से, वो सारे ग्रुपों से, ए से, बी से, ए बी से और ओ से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी बात की जाए यहां पे ओ की, तो ओ क्या होता है, ओ होता है सार्वभौमिक दानकर्ता। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो सभी को रक्त दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो सभी को रक्त दे सकता है। बाकी बचे ए और बी। अब इसमें क्या होगा, जिनका ए है वो ए वालों को ही देंगे, और जिनका बी है वो बी वालों को ही दे पाएंगे। तो ये हो गई हमारे रुधिर के बारे में पूरी जानकारी। अब एक बात और बची है, रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इस बारे में अगर बात करें तो कार्ल लैंड थे। ठीक है, इसकी जो खोज की थी, खोज रक्त समूह की, ये थे कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, आपका पहले ही है हीमोग्लोबिन, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये एक हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो मानव के शरीर यानी रक्त में पाया जाता है।
ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी तरह बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है शैक या लाइकेन क्या है? शैक या लाइकेन क्या है? ठीक है, क्या है? परजीवी है या फिर परजीवी है, रसायन पोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? तो बात करें अगर हम लाइकेन की दोस्तों, हम बात करेंगे लाइकेन की बात करें। देखिए लाइकेन के बारे में क्या कहते हैं। तो लाइकेन मेरे भाई, लाइकेन या शैक, लाइकेन बोलते हैं इसको और इसको शैक बोलते हैं। ठीक है, अब इस लाइकेन के बारे में इसका ऑपरेशन करते हैं, सारी जानकारी निकालते हैं इसकी कि क्या क्या कर रहा है लाइकेन। पहली बात, सहजीविता। सहजीविता, सहजीविता का मतलब दोस्त होता है दोनों को एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहना। सहजीविता का उदाहरण, सहजीविता का उदाहरण है। दूसरी अगर बात करें तो इसमें लाइकेन दो जीवों से मिलकर बना है। लाइकेन दो चीजों से, दो जीवों से मिलकर बना है। ठीक, नंबर एक कवक और दूसरा होता है शैवाल। दो जीव हमारे हो गए, कवक और शैवाल से मिलके बना है लाइकेन बना है। ठीक है, अब क्या होता है कवक और शैवाल से? इसमें शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है। शैवाल जो है वो भोजन बनाता है और कवक क्या करता है? इसको आश्रय देता है, आश्रय देता है। तो दोनों की मिली जुली सरकार है। दोनों की कैसी है? मिली जुली सरकार है, यानी लाइक कवक और शैवाल का क्या है? गठबंधन है। तो इस गठबंधन का नाम लाइकेन है या शैक है। ठीक है, अब ये क्या करता है? शैवाल भोजन बनाएगा, कवक क्या करेगा? आश्रय देगा। ठीक है, लाइकेन और बात एक महत्वपूर्ण है हमारे आपके लिए दोस्तों, जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन ये प्रदूषण का यानी वायु प्रदूषण का सूचक है, यानी इंडिकेटर है। लाइकेन क्या करता है? वायु प्रदूषण का क्या करता है? सूचक है, इंडिकेट करता है। जहां पे भी सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पे भी क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। जहां पे सल्फर डाई की अधिकता होती है वहां पे लाइकेन नहीं होता है। अधिकता होती है वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइकेन, ये देखो बहुत अच्छा सा ये वाला लाइन है। लाइकेन किसका प्रदूषक है? आपसे पूछ दिया जाता है, किसी भी कंपटीशन में पूछ सकते, जरूरी नहीं टेट, सीटेट या सुपर टेट में पूछे। ठीक है, तो ये आपके बारे में बात हो गई। तो यहां पे अब आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी पार्ट इसका सही है कि ये सहजीविता का क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पे लाइकेन के बारे में आपको ये चीजें पता चली। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु है, कवक है, मृदा व जल है, पशु है, पक्षी है? तो देखो बात करते हैं अगर पृथ्वी का अपमार्जक, पहला ऑप्शन है जीवाणु व कवक। तो जीवाणु की बात करें, जीवाणु क्या होते हैं देखते हैं जीवाणु के बारे में। पहली बात,
जीवाणु की खोज एंटोनी वाल ल्यूबेक हॉल ने की थी। एंटोनी वाल ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, जीवाणु की खोज एंटोनी वाल ल्यूवेनहॉक ने की थी। दूसरी बात, इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक। जनक किसे कहा जाता है? एंटिनोवाल ल्यूवेनहॉक को। ठीक, दूसरी बात है जीवाणु के बारे में कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, जीवाणुओं से लाभ में क्या होता है? यहां से प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण होता है। प्रतिजैविक औषधियां बनाई जाती हैं जीवाणु से ही, यानी कि जो हमारा दही बनता है वो बनता है लैक्टोबैसियम जीवाणु से। तो लैक्टोबैसियम जीवाणु दही बनाने में मदद करता है। मतलब लैक्टोबैसियम जीवाणु दही बनाता है, दही बनाने में प्रयोग होता है, या बनाने में, या बनाता है। बनाता लिखो, ठीक है, क्योंकि लैक्टोबैसियम जीवाणु के द्वारा ही दही का निर्माण होता है। और बात, औषधियां बनती हैं, पनीर बनता है जीवाणुओं से। ठीक है, पनीर बनता है आपका, औषधियां बनती हैं। ठीक, अब एक चीज और है, सिरका भी तो बनता है। सिरका कैसे बनता है? सिरकों को, गन्ने के रस को लेते हैं, बोतलों या किसी जार में भरकर रख देते हैं। वो काफी दिनों तक जब रखा रहता है, उसमें जब कीड़े, यानी कि जब वो सड़ जाता है, किण्वन होता है उसका, तो उसकी वजह से क्या होता है? सिरके में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बन जाता है। उसी तरह से तो जीवाणु को निर्माण करते हैं। ठीक, ये तो हमारे जीवाणु के क्या हो गए? सारी जगत। और दूसरी बात, जीवाणु किसमें पाए जाते हैं? मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत, ठीक, जीवाणु पाए जाते हैं मोनेरा जगत में। तो अगर हम आपको बताएं कि टोटल जगत क्या है, कितने प्रकार के हैं, तो आप, ये जीवाणु हो गया यहाँ पे। हाँ, बात करें यहाँ पे सजीव जगत के बारे में, अभी पूरी बात समझ में आएगी आराम से। एक ही क्वेश्चन है तो उसमें से हम सारी जानकारियां ले रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए धीरे से, अगर हम बात करें सजीव जगत की, सजीव जगत मतलब जो होता है, जो जुटे हुए प्राणी है, जो जीवित प्राणी है वो सजीव जगत में आते हैं, और जो निर्जीव प्राणी है वो किस में आते हैं? निर्जीव जगत में आते हैं। तो सजीव जगत हमारा दो प्रकार का था। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जंतु जगत, और दूसरा होता है मेरे भाई पादप जगत। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। पहले जगत दो भागों में बटा था, एक था जंतु जगत और दूसरा था पादप जगत। लेकिन कुछ समय के बाद R.H. व्हीटेकर ने इसे
5 भागों में 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है, RH वैज्ञानिक RH व्हिटेकर ने 5 भागों में व्हिटेकर ने 5 भागों में इसे वर्गीकृत किया। ठीक, अब वो 5 भाग कौन से हैं उन्हें देखते हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने 5 भागों में RH व्हिटेकर ने दिया। तो अब दोबारा से देखते हैं सजीव जगत। अब इनके जो 5 भाग थे वो क्या थे? पहला हमारा आता है जंतु जगत या 5 प्रकार, जिसमें आते हैं मोनेरा जगत। पहला कौन सा है? मोनेरा जगत। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत। तीसरा हमारा आता है कवक जगत। कवक जगत। और चौथा है हमारा पादप जगत। और 5वां जो हमारा बनता है दोस्तों, ये आता है जंतु जगत। ठीक, ये 5 प्रकार के जगत है सजीव जगत के। पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा कवक जगत, चौथा पादप जगत, 5वां जंतु जगत। अब इनके बारे में अध्ययन किस किस का किया जाता है, तब हम वो बात करें। मोनेरा जगत दोस्तों, मोनेरा जगत में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन मोनेरा जगत में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीवाणु कौन कौन से जो भी हमने बताए थे, एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा जगत की बात करें, अगर हम प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो इसमें वे जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो अमीबा, पैरामीशियम जो समुद्र में पानी में पाए जाते हैं तो उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमारा कवक जगत, तो आपको पता ही होगा इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है जैसे मशरूम। मशरूम क्या है? कवक है। फफूंदी आदि जीवों का। ठीक, चौथा आता है दोस्तों हमारा पादप जगत। तो पादप का मतलब ही होता है पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों के विषय में, पेड़ पौधों के विषय में। और जंतु जगत में जानवर या जंतुओं के विषय में। तो दोस्तों यहां पे ये बात आपको समझ में आई होगी कि सजीव जगत को RH व्हिटेकर ने 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो इन्होंने मोनेरा जगत में जीवाणुओं का अध्ययन किया, प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, पैरामीशियम का अध्ययन किया और कवक जगत में मशरूम, फफूंद आदि जीवों का अध्ययन किया जाता है।
पादप जगत में पेड़ पौधों के विषय में बताया जाता है और जंतु जगत में जानवरों के बारे में बताया जाता है। दोस्तों पादप को हम लोग, पादप जगत को और एक चीज कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं पादप जगत को। पादप जगत को क्या कहते हैं? फ्लोरा। और फ्लोरा उसे कहते हैं किसी एक स्थान पे पेड़ पौधों को, किसी एक स्थान के पेड़ पौधे, ठीक। और इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फना। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना। तो फौना, ये जो हमारा जंतु जगत है इसको हम बोलते हैं फौना, ठीक। और इसको बोलते हैं फ्लोरा, ठीक। फौना में क्या होता है? किसी एक जगह के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम फौना बोलते हैं। पांचों चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको हमने जीवाणु बता दिया और हमसे पूछा था क्वेश्चन में पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? कवक है। जीवाणु और कवक है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आपकी बात करते हैं कवक की, कि कवक क्या है। तो कवक को एक बार हल्के हाथों से समझ लीजिए, फिर आपको बाद में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कवक क्या होते हैं? अगर हम बात करें यहां पे कवक की, मेरे प्यारे दोस्तों, कवक बहुकोष्ठी होते हैं। ये बहुकोष्ठी होते हैं, ठीक। कवक क्या होते हैं? बहुकोष्ठी होते हैं। ये आर्द्र एवं गर्म स्थानों पे पाए जाते हैं। ये गर्म एवं आर्द्र स्थानों में पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, ये प्रतिजैविक औषधियां बनाने के काम आते हैं। प्रतिजैविक औषधियां बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, प्रतिजैविक औषधियां जो हमारे क्या करती हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करती हैं। कवकों से क्या बनता है? खमीर। क्या बनता है? खमीर, जिसे ईस्ट बोलते हैं, ठीक। कवक का उपयोग बेकरी में किया जाता है। बेकरी में, कवक का उपयोग बेकरी में किया जाता है। दोस्तों आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को क्या कैसे बनता है समझ लीजिए। ब्रेड यानी मैदे को पहले बहुत गीला करके माड़ा और गूंथा जाता है। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, एक दिन या आधे दिन के लिए, 24 घंटे या 12 घंटा के लिए शायद रख दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? कवक उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये कवक क्या करते हैं? उसको गलाते हैं, फिर उस ब्रेड के आसपास जब उसे सेका जाता है तब आपका ब्रेड बनता है। वैसे ही खमीर और ईस्ट ये भी बनता है, ठीक है। जो हमारा आपने देखा होगा पनीर, वो जीवाणु के कारण बनता है, और खमीर या ईस्ट ये कवक के कारण बनता है। तो इसीलिए हम कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक भी कहते हैं। तो दोस्तों अपमार्जक ये सड़ी गली चीजों को खत्म कर देते हैं। और क्या करते हैं? इससे क्या होता है? सड़ी गली चीजें खा लेते हैं, तो पृथ्वी पे जो सड़ी गली चीजें रहती हैं वो पार्जक के रूप में खत्म हो जाती हैं और वो कवक उनको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कोई चूहा हुआ, कहीं मरा पड़ा है, कई दिन से धीरे धीरे करके वो गल जाता है, एकदम से उसके हड्डे बचते हैं,
कुछ दिन बाद अगर हड्डे भी छोटे मोटे तो वो भी गायब हो जाते हैं। तो ये चीजें खत्म करता है कवक। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणुवाहक कवक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे यहां पे अगला क्वेश्चन है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो हृदय की बात कर ले सही से। हृदय जिसे हम दिल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, हृदय का क्वेश्चन आगे भी मिलेगा तो पूरी बात कर ले, ताकि मैं हृदय के बारे में कोई ऐसी जानकारी ना हो जो छूट जाए। दोस्तों एक बात और है, देखो मैं ये नहीं कहता मैं पूरा परफेक्ट हूं, और इस संसार में कोई भी 100% नहीं हो सकता। 100% तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, पढ़ाते समय मैं कुछ लिख देता हूं या कुछ बोल देता हूं, तो इसी कमी को दूर करने के लिए आप लोगों को मेरी एक मदद करनी है, होगी आप लोग वीडियो देखते हो तो उसे जरा ध्यान से देखें और उस मेरी गलती को कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी से अच्छी थ्योरी, विज्ञान, भूगोल और जीएस की जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों मेरे चैनल का उद्देश्य है पूरे भारत में फ्री कोचिंग। दोस्तों जब कोई गरीब का बच्चा इतनी बड़ी कोचिंग में पैसे देके नहीं पहुंच पाएगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। बस आपको मेरा साथ देना है मेरी गलतियां बताकर, क्योंकि कबीरदास ने, शायद कबीरदास ने कहा है, हाँ रहमन चौमदोहा बताते हैं, निंदक निकरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। मतलब आपकी जो निंदा करता है तो उसे सुनकर आप उससे लड़ने ना जाएं, आप अपने मन में रखें, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करें, आपका मन अच्छे से धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे दिल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने आपसे अपने दिल की बात कह दी है। तो हृदय जो होता है ये मनुष्य की बाईं छाती या सीने में स्थित होता है। मनुष्य की बाईं छाती या जिसे आप सीना बोलते हैं, सीने में स्थित होता है। वो तो नहीं होता है, देखो इसी तरह से गलती हो जाती है, होता की जगह वो तो लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे इस शब्दों से हिंदी में क्या लिख रहा हूं इससे नहीं समझ, मुझे सिर्फ दिमाग में ये रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा आपको बता सकूं, ताकि आपके दिमाग में घुस सके किस तरह से आपको बताऊं। और वो तो दूसरी बात, ये मनुष्य की बाईं छाती में स्थित होता है, ठीक है। अब इसका आकार, दोस्तों इसका जो आकार है मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। अब तीसरी बात, हृदय क्या करता है? हृदय के 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 4 भाग, या जिन्हें हम कक्ष भी कहते हैं, ठीक है। इसमें दो भाग या कक्ष, 2 भाग या कक्ष, जिन्हें हम आनंद कहते हैं, जिन्हें हम कक्ष ऊपर की तरफ होते हैं, जो आनंद कहलाते हैं, ठीक। तीसरा, 2 भाग नीचे की तरफ,
दो भाग नीचे की तरफ जो निलय कहलाते हैं, जो निलय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हृदय हमारा धड़कता कितना है? 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसकी धड़कन को इसकी धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टेप के द्वारा इसकी धड़कन को सुना जाता है। ठीक है, तो हृदय के बारे में ये बात हो गई। अब और थोड़ी बात हम बता रहे हैं आपको हृदय के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हृदय के बारे में दूसरी बातें भी है। हृदय में या हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की नसें पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, एक को शिरा और दूसरे को बोलते हैं धमनी। शिरा और धमनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो शिराएं क्या होती हैं? शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। ठीक, शिरा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। और इसमें जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, जो रक्त शुद्ध होता है, वह फुफ्फुसी वह कहां रहता है? फुसफुसी शिरा में, फुसफुसी शिरा में रहता है। कहां रहता है? जो रक्त शुद्ध होता है वह फुसफुसी शिरा में रहता है। ठीक है, ये तो हमने शिरा की बात कर ली। और ये दूसरी बात क्या है शिरा की, कि ये शिराएं जो होती है ये शरीर के अन्य भागों से निकलती है। शिराएं शरीर के अन्य भागों से निकलती है। ठीक है, शिराएं हैं, ये शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं। हाथ पैर में जो आपके हरी हरी रेखाएं दिखाई देती हैं वही शिराएं हैं। यहां पे हाथ पैर में या शरीर में, पैर में या शरीर में जो हरी रेखाएं होती हैं वही शिरा है। वही क्या है? वही शिराएं हैं। ठीक, यहां तक आपको शिराओं के बारे में बात पता चल गई। अब बात करते हैं धमनी की। बात करें धमनी की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धमनी क्या होती है देखते हैं यहां पे। धमनी में इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। ऑक्सीजन वाला
रक्त होता है। ठीक, धमनियों में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है और जो अशुद्ध रक्त होता है वो फुसफुसी शिरा में, फुसफुसी धमनी में होता है। अशुद्ध रक्त फुसफुसी धमनी में होता है और धमनियां हृदय से निकलती है। तो दोस्तों यहां पे जो धमनियां है वो किससे निकलती है? हृदय से निकलती है। इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जो कि रक्त शुद्ध होता है और जो अशुद्ध रक्त होता है वो फुसफुसी धमनी में होता है। धमनियां कहां से निकलती है? हृदय से निकलती है। तो दोस्तों अब यहां पे जो आंसर है आपका, हृदय एक बार एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? सी आंसर है आपका, सी फॉर कैरियर कोचिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हमने अभी बताया मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, अब देखो हम आपको बताएं कि कुछ जीवों में कितने कक्ष होते हैं। तो कुछ जीवों में कितने कक्ष होते हैं? जैसे बात करें मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। दूसरी बात करें सरीसृप या रेंग कर चलने वाले या रेंग कर चलने वाले, ठीक, इनमें कितने कक्ष होते हैं? तो इनकी बात करें, इनमें 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। और उभयचर जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, उभयचर जो कहां रहते हैं? पानी और जमीन। तो इनमें कितने कक्ष होते हैं? तो इनकी बात की जाए तो इनमें भी 3 कक्ष होते हैं, परंतु मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। जो इसमें मगरमच्छ, इसमें होते 4 कक्ष होते हैं। इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दूसरा हमारा आता है कॉकरोच, इसके अंदर कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। सबसे ज्यादा कक्ष होते हैं कॉकरोच में। और जो स्तनधारी होते हैं उनमें 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और पक्षी होते हैं उनमें भी 4 कक्ष होते हैं। तो यहां पे आपको कक्षों के बारे में पता चल गया। जितने आपके सिलेबस में थे वो सारे मैंने लाके रख दिए। ठीक है, और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्रामावस्था में स्वस्थ मनुष्य के हृदय की गति कितनी होती है? दोस्तों हमने बताया 1 मिनट में कितना धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो दोस्तों अमोनिया को यूरिया में बदलता है हमारा यकृत। यकृत का काम होता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलना। तो ये वाला ऑप्शन ए सही था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? तो वही क्वेश्चन अभी भी सीधा सीधा रख दिया, यकृत ही है।
क्योंकि जैव रसायन वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, वो जैव रसायन प्रयोगशाला है हमारी, जिसे हम यकृत बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, ये आपको जरूर लाभ पहुंचाएंगे, आप इन्हें तैयार करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। नमस्कार।